तो दोस्तों आज 17 जनवरी 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की तरफ से जो अभी हाल ही में कुछ नए नियम आए थे, यानी कि नए टर्म्स कंडीशन आए थे, तो व्हाट्सएप उसको लेकर पीछे हट गया है। तो व्हाट्सएप को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कल 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत देश में चीनी बीमारी को देने का काम शुरू कर दिया गया है। लगभग 2 लाख लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी गई है और कुछ में इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा लेने के बाद 2 व्यक्ति अचानक से बेहोश भी हो गए थे। तो दोस्तों चीनी बीमारी की दवा को लेकर, इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट को लेकर पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें इसके बारे में पीएम मोदी ने भी अपना बयान दिया है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में देश के करोड़ों लोगों को कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आखिर ये सर्टिफिकेट कौन सा है और क्या ये सर्टिफिकेट देश के सभी लोगों को दिया जाएगा, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से बर्ड फ्लू नाम की बीमारी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बर्ड फ्लू के संक्रमण देश के कुछ और जिलों में देखने को मिले हैं, तो अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पीएम मोदी का एक नया भाषण आने वाला है। पीएम मोदी पूरे देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,05,58,710 हो गई है। इनमें से अभी तक 1,52,311 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से 1,01,96,184 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल हमारे भारत में जो चीनी बीमारी के मरीज है जिनका अभी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या केवल 2,05,811 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप का बड़ा फैसला, 8 फरवरी को डिलीट नहीं होंगे व्हाट्सएप अकाउंट। जी हाँ, अपनी नई सेवा शर्तों को लेकर पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद व्हाट्सएप ने यूजर के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। व्हाट्सएप ने अपनी नई सेवा शर्तों को स्वीकार करने की अवधि को अगले 3 महीने तक के लिए टाल दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने व्हाट्सएप की नई शर्तों को स्वीकार नहीं किया है, तब भी उनका व्हाट्सएप अकाउंट 8 फरवरी को डिलीट नहीं होगा। इससे पहले व्हाट्सएप की तरफ से ये खबर आई थी कि हमने जो नए नियम बनाए हैं, जो नए टर्म्स कंडीशन लाए गए हैं, अगर उसे व्हाट्सएप यूजर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो 8 फरवरी 2021 को ऐसे यूजर का अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने 8 फरवरी की डेट को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है और ये कह दिया है कि फिलहाल किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं होगा, चाहे कोई यूजर व्हाट्सएप की नई शर्तों को माने या ना माने। आपको बता दें व्हाट्सएप की नई शर्तों को लेकर व्हाट्सएप को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट मार दिया है और इसी तरह के दूसरे ऐप पर शिफ्ट हो गए हैं। शायद इसी की वजह से व्हाट्सएप ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। खैर, इस मामले में व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहले दिन लगे चीनी बीमारी के 2 लाख टीके, लक्ष्य से 36% कम रहा टीकाकरण। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि बीते रोज 16 जनवरी 2021 से पूरे देश में चीनी बीमारी के वैक्सीन का टीकाकरण का काम, यानी कि जो चीनी बीमारी की दवा है उसको देने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें सरकार ने लक्ष्य रखा था कि एक दिन में लगभग 3,15,000 लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी पूरे देश में, लेकिन इस लक्ष्य में 36% की कमी रह गई। यानी कि पूरे देश में बीते रोज 16 जनवरी 2021 को लगभग 2 लाख लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी गई है। जानकारी के मुताबिक टीकाकरण के पहले दिन कोई खुश नजर आया तो कोई घबराया हुआ नजर आया और कोई बहुत ज्यादा उत्साह में भी नजर आया। बहुत सारे लोगों में ये खुशी है कि चीनी बीमारी की दवा आ जाने के बाद जल्दी हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो चीनी बीमारी की दवा को देने का काम बहुत अच्छे से हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान आया कि पहले दिन 16 जनवरी को जो चीनी बीमारी की दवा दी गई है, तो ये सारा काम काफी अच्छे से हुआ है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच कुछ लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में, अमर उजाला की है ये रिपोर्ट कि 52 लोगों को टीका लगने के बाद हुई परेशानी, एक की हालत गंभीर। जी हाँ, चीनी बीमारी के टीकाकरण के पहले दिन दिल्ली में 52 लोगों में टीका लगने के बाद परेशानी हुई है, यानी कि इनमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। आपको बता दें 52 लोगों में से एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई साइड इफेक्ट के बाद। इसके अलावा नई दिल्ली में 4 लोगों को टीका लगाने के बाद हल्के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट देखने को मिले। जानकारी के मुताबिक देश में पहली बार दिल्ली में 52 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगने के बाद दिक्कत हुई। 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों को चीनी बीमारी की दवा का टीका लेने के बाद हल्की एलर्जी भी महसूस हुई, हालांकि बाकी लोग ठीक रहे। इसके अलावा एक
की हालत गंभीर हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि एक साइड इफेक्ट का मामला हरियाणा के पलवल से भी आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मची अफरा तफरी। चीनी बीमारी का टीका लगाते ही बेहोश हुए धोबी और स्टाफ नर्स, 20 मिनट के बाद आया होश। जी हाँ, हरियाणा के पलवल सहित 5 केंद्रों पर शनिवार को चीनी बीमारी की वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया, लेकिन जिला नागरिक अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टीका लगाने के साथ ही अस्पताल में काम करने वाले धोबी और वहाँ के स्टाफ नर्स अचानक ही बेहोश हो गए। इन्हें देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सख्ते में आ गए और आनन फानन में दोनों को वार्ड में दाखिल किया और उनका इलाज शुरू किया। लगभग 20 मिनट के बाद उन्हें होश आ गया तो जितने भी डॉक्टर अधिकारी थे तो उनके जान में जान आई। हालांकि आपको बता दें इस बेहोशी को लेकर ये बताया गया है कि इन दोनों ही ने बिना खाना खाए चीनी बीमारी का टीका ले लिया था और इसी की वजह से ये साइड इफेक्ट सामने आया। तो इससे ये बात भी पता चली कि आप जब भी चीनी बीमारी की दवा लेने जाएंगे तो आपको खाना खाकर जाना होगा, आपको भूखे पेट नहीं रहना। दोस्तों, जब चीनी बीमारी की दवा को लेकर साइड इफेक्ट के मामले सामने आने लगे तो चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली स्क्रीन पर अगली रिपोर्ट में कि कोरोना वैक्सीन लेने पर साइड इफेक्ट होगा तो भारत बायोटेक देगी मुआवजा। कंपनी ने की है लोगों से अपील। जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बीते रोज से शुरू हो गया, लेकिन कुछ संख्या ऐसे लोगों की है जो चीनी बीमारी की वैक्सीन को लेकर शक कर रहे हैं और तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। ऐसी किसी भी आशंका को दूर करने के लिए वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी भारत बायोटेक सामने आई है और इस बात का ऐलान किया है कि जो चीनी बीमारी की दवा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और कारगर है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद किसी को कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो जाता है तो इसका मुआवजा भारत बायोटेक यानी कि चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी देगी। तो दोस्तों, इन सभी बातों से ये खुलासा हुआ है कि जो चीनी बीमारी की दवा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन ये चीनी बीमारी की जो वैक्सीन है वो नई है। इसी की वजह से कुछ लोगों में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जहाँ पर यह कहा जाए कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आ गया हो। तो दोस्तों, इसीलिए चीनी बीमारी की दवा से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीनी बीमारी की दवा लेने की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा अगर आपका नंबर आ जाता है चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए, तो आप बिंदास चीनी बीमारी की दवा ले सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत है कि मात्र 2-4 लोगों में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो लगभग 2 लाख लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी गई है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि आम नहीं बेहद खास है कोरोना टीकाकरण के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट। टीका लगवाने वाले इसे लेना ना भूलें। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चीनी बीमारी की दवा को देने का काम बीते 16 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। टीकाकरण के बाद हर व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पहली डोज के बाद एक प्राथमिक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट काफी फायदेमंद है। ऐसे में जो भी लोग चीनी बीमारी का टीका लगवाएंगे आने वाले दिनों में, तो उन लोगों को भी ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको चीनी बीमारी की दवा दी जाती है तो आप भी ये सर्टिफिकेट जरूर लें। पहला टीका लगवाने के बाद मिले सर्टिफिकेट में टीका लेने वाले का नाम, उसकी ID, रजिस्टर ID, इसके अलावा इसमें आपको एक QR कोड भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि आपको चीनी बीमारी की दवा दे दी गई है। लेकिन आपको बता दें इसके बाद एक और सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि दूसरी डोज के बाद दी जाएगी और असल में दूसरा वाला कंप्लीट सर्टिफिकेट होगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी बीमारी को हराने के लिए एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की दवा की 2 खुराक लेनी जरूरी है। आपको बता दें इन 2 खुराकों में लगभग 1 महीने का अंतर होगा, यानी कि एक बार चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद आपको दूसरी बार 1 महीने के बाद चीनी बीमारी की दूसरी खुराक दी जाएगी और उस समय आपको एक और सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि होगा चीनी बीमारी वैक्सीनेशन का कंप्लीट सर्टिफिकेट। आपको बता दें जब बीते रोज चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू किया गया तो PM मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और चीनी बीमारी की दवा को लेकर पूरे देश के लोगों को कुछ बातें बताई। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में कि वैक्सीनेशन पर PM मोदी ने की खास अपील और कही ये जरूरी बातें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण के मौके पर देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर गर्व किया और साथ ही में चीनी बीमारी की दवा को लेकर कुछ खास बातें बताई। पहली जो मेन बात बताई गई पूरे देश के लोगों को चीनी बीमारी की दवा को लेकर, वो आपके सामने है। PM मोदी ने कहा कि वैक्सीन की यानी कि चीनी बीमारी की दवा की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होगा। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद ही आपके शरीर में चीनी बीमारी के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। यानी कि PM मोदी ने ये साफ कर दिया है कि जो भी लोग चीनी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो उन्हें 2 खुराक लेनी बिल्कुल जरूरी है। दूसरी खुराक लेने के लगभग 2 हफ्ते के बाद आपके शरीर में चीनी बीमारी से लड़ने के लिए ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी जो कि आपके शरीर से चीनी बीमारी के वायरस को हटा सकेगी। तो देश के सभी नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी लोग चीनी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो उन्हें 2 खुराक लेनी जरूरी होगी। PM मोदी ने पूरे देश के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण बात बताई है, इसीलिए इसके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक भारतीय होने के नाते इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप जो भी चीजें चलाते हैं वहाँ पर शेयर करें ताकि PM मोदी द्वारा बताई गई बातें और ज्यादा लोगों तक पहुँच सके और चीनी बीमारी को रोकने में आपका भी एक योगदान हो जाए। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें और बाकी हमारी मेहनत के लिए आप इसे लाइक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो YouTube ला रहा है नया फीचर। वीडियो देखने के साथ ही आप कर सकेंगे YouTube से शॉपिंग। जी हाँ, YouTube एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसके
बाद आप YouTube से सीधे तौर पर कोई भी सामान खरीद सकेंगे। आसान सी भाषा में बताएं तो आपको YouTube पर अगर किसी भी सामान का विज्ञापन यानी कि प्रचार दिखाई देगा तो आप उस सामान को डायरेक्ट खरीद पाएंगे यानी कि YouTube ऐप के जरिए ही। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको YouTube में एक ऐसा फीचर मिलेगा कि आप किसी सामान को सर्च करके भी उसको खरीद सकेंगे YouTube के जरिए। यानी कि आने वाले दिनों में आप YouTube से वीडियो तो देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। आपको बता दें फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है, आने वाले दिनों में ये फीचर आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पक्षियों को मारना है जारी। जी हाँ, केंद्र ने बीते रोज शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के 9 जिलों में कुक्कुट पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कुक्कुट पक्षी किन पक्षियों को कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी एक जिले में कुक्कुट पक्षियों को मारने का अभियान चल रहा है। साथ ही में सरकार ने कहा है कि कुक्कुट पक्षियों के अलावा उत्तराखंड में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दिल्ली में कबूतर में, ब्राउन फिश में और साथ ही में उल्लू में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी की पुष्टि हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कुक्कुट पक्षी उन पक्षियों को कहा जाता है जो कि अक्सर खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मुर्गा, मुर्गी या बतख वगैरह। आपको बता दें महाराष्ट्र के 6 जिलों में मुर्गा, मुर्गियों में और इस तरह के पक्षियों में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ऐसे ही पक्षियों को मारने का अभियान चल रहा है। यानी कि जिन भी मुर्गा, मुर्गियों पर या इस तरह के पक्षियों पर शक हो रहा है कि इन्हें ये बीमारी हो सकती है तो ऐसे पक्षियों को मार दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में कौवों के अंदर बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को लेकर ये खबर है कि दिल्ली के अंदर मुर्गा, मुर्गियों में बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन कबूतर में और साथ ही में ताजा जानकारी के मुताबिक अब उल्लू में भी बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के चिड़ियाघर में कुछ पक्षी मरे हुए पाए गए हैं और उनमें से एक उल्लू भी था और इसी की वजह से अब दिल्ली के चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मोबिक्विक में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर लगेगा 2% का चार्ज। ऐसे में मोबाइल से पे करना हो जाएगा महंगा। जी हाँ, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप मोबिक्विक ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप भी देश के बड़े डिजिटल वॉलेट में से एक मोबिक्विक को यूज करते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी बुरी खबर है। जानकारी के मुताबिक अब मोबिक्विक का यूज करना महंगा हो जाएगा। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से मोबिक्विक वॉलेट से मनी लोड करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब आपको 2% का चार्ज देना होगा। यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मोबिक्विक के वॉलेट में पैसे ऐड करेंगे और उन पैसों की रकम अगर 10,000 रुपए से ज्यादा होगी तो आपको 2% का चार्ज देना होगा। तो जो भी यूजर मोबिक्विक के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे ऐड करेंगे तो उन्हें ये चार्ज देना ही होगा। लेकिन हमारी आपको ये सलाह है कि आप सबसे आसान तरीका यूज करके यूपीआई के जरिए अपने वॉलेट में पैसे को ऐड कर सकते हैं। इस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये केवल क्रेडिट कार्ड के लिए है। फिलहाल ये खबर तो मोबिक्विक को लेकर है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरे ऐप की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ट्रेन के जरिए देश के कई शहर जुड़ेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी से। पीएम मोदी ने साझा की हैं तस्वीरें और इसी को लेकर पीएम मोदी आज करने वाले हैं एक नया संबोधन। जी हाँ, पीएम मोदी ने एक ट्रेन के अंदर की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें ट्रेन का शानदार कोच दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने ट्रेन के डिब्बों की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि आज यानी कि रविवार को इन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको बिना कंफ्यूज किए बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे और लगभग 9-8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें ये ट्रेनें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसके पास के रेलवे स्टेशन केवड़िया तक जाएगी। यानी कि पीएम मोदी के इस नए तोहफे से, पीएम मोदी के इस नए सौगात से अब देश के किसी भी कोने से आप ट्रेन के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को यानी कि मूर्ति को देखने आ सकते हैं। आपको बता दें कि जो ट्रेनें केवड़िया रेलवे स्टेशन पर आएंगी तो इनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी होंगी, उनके डब्बे कुछ खास होंगे। ये नए डब्बे देखने में अंदर से कैसे होंगे, इनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी पीएम मोदी के भाषण के बाद पता चल जाएगी। पीएम मोदी का नया भाषण आप कहां पर कैसे देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब बिहार पुलिस में दरोगा इंस्पेक्टर बन सकेंगे किन्नर। हर 500 में से एक पद होगा इनके लिए आरक्षित। जी हाँ, बिहार में किन्नर समुदाय के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर रहने वाले ट्रांसजेंडर्स यानी कि किन्नर को भी अब बिहार पुलिस में नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संकल्प भी जारी कर दिया है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में ट्रांसजेंडर को भी दरोगा और इंस्पेक्टर बनने की अनुमति होगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में अगर 500 वैकेंसी निकाली जाएंगी तो इनमें से एक पद ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों को दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पहाड़ों में बर्फ तो मैदान में कोहरे ने रोकी रफ्तार। हिमाचल में 22 जनवरी के बाद बर्फ गिरने की है संभावना। आइए बताएं मौसम का ताजा हाल। जी हाँ, मकर संक्रांति के बाद उत्तर भारत में ठंड और बढ़ गई है। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ गिरने की वजह से जिंदगी की रफ्तार रुक गई है, वहीं दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास में जो राज्य हैं वहां पर कोहरे ने लोगों की रफ्तार को रोक दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज रविवार को भी घना कोहरा छाने की संभावना है और ठंड भी खूब ज्यादा रहेगी। लेकिन कल सोमवार को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। तापमान में कल सोमवार को थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में 22 जनवरी के बाद पश्चिमी विभोग सक्रिय होने से बारिश होगी और साथ ही में बर्फ गिरने की भी संभावना
संभावना है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो मौसम है उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरी पश्चिमी में बर्फीली हवाओं की रफ्तार में कुछ कमी आएगी और इसी की वजह से सोमवार को थोड़ी ठंड कम होगी, लेकिन अगले दिन ठंड फिर से बढ़ जाएगी। तो आने वाले 5-6 दिनों तक मिला जुला मौसम रहेगा। इसके बाद 21 जनवरी को थोड़ी बहुत ठंड कम हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मथुरा का पेड़ा अब आपके शहर में भी मिलेगा। मदर डेयरी ने पेश किया है नया जायका। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में दूध की सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनी मदर डेयरी ने अपने मिठाइयों के कारोबार में पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। मदर डेयरी का अगले 2 से 3 सालों में मिठाई पोर्टफोलियो के जरिए 100 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य है। जानकारी के मुताबिक मदर डेयरी की तरफ से 2 नए मिठाइयों को लाया गया है और वो है मथुरा का पेड़ा और मेवा आटा के लड्डू। जानकारी के मुताबिक अब मथुरा का पेड़ा खाने के लिए आपको मथुरा या वृंदावन नहीं जाना होगा। अब मदर डेयरी के बूथ पर ही आपको मथुरा के पेड़े का लुत्फ मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएनबी ने ग्राहकों को दी बड़ी सौगात। अब घर बैठे खाते से निकालिए पैसे और अपने खाते में जमा भी कीजिए। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में बैंकिंग संबंधी काम के लिए आपको बैंक जाने की अब जरूरत नहीं होगी। बैंक के डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा से न सिर्फ आप पैसे खाते से निकाल सकेंगे, इसके अलावा आप घर बैठे बैठे अपने खाते में पैसे भी जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करने के अलावा आप डिमांड ड्राफ्ट का काम, जीवन प्रमाण पत्र का काम या आयकर से संबंधित कोई काम घर बैठे बैठे कर पाएंगे। इसके लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक का एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो है डोर स्टेप करके। हालांकि इसके लिए आपको एक सर्विस चार्ज देना होगा 75 रुपए, यानी कि आप घर बैठे बैठे अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 75 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस सुविधा के जरिए आप केवल 10,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा की रकम के लिए आपको खुद ही जाना होगा। शायद ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी पर आखिरकार आ गया ऑफिशियल कंफर्मेशन। इसी साल होगी शादी वरुण धवन की। जी हाँ, पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही है कि अभिनेता वरुण धवन अपने बचपन की दोस्त फैशन डिजाइनर नताशा दलाल के साथ 24 जनवरी को शादी करेंगे। इसको लेकर बस यहाँ वहाँ से खबरें आ रही थी, लेकिन अब एक आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जानकारी के मुताबिक अब खुद वरुण धवन के चाचा ने इस बात की पुष्टि की है। वरुण धवन के चाचा ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि 24 जनवरी को वरुण धवन और नताशा शादी के बंधन में बंध जाएंगे, यानी कि आने वाले 24 तारीख को वरुण धवन की शादी हो जाएगी इस रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केरल में एक स्कूल एक IAS योजना शुरू, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त में कोचिंग। जी हाँ, केरल के राज्यपाल के आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है। यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे की स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को कोचिंग बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। केरल में एक योजना की भी शुरुआत की गई है कि एक स्कूल एक IAS, यानी कि एक स्कूल से एक IAS तो आना ही चाहिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की योजना देश के दूसरे राज्यों में या पूरे देश में भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जिस योजना के जरिए ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, यानी कि उनके परिवार में पैसे की दिक्कत रहती है, तो ऐसे बच्चों को जो कोचिंग है यानी कि उनको ट्यूशन भी मुफ्त में दिया जाए, ताकि वो लोग आने वाले दिनों में एक बड़े अफसर बने, हमारे देश का नाम किसी न किसी तरीके से रोशन करें। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में कोचिंग सर्विस की सर्विस पूरे देश में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आपकी राय के हिसाब से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और क्या पता शायद इससे कुछ बदलाव भी हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान के जालोर में करंट की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस, 1 दर्जन लोगों की जान जाने की आशंका। जी हाँ, राजस्थान के जालोर जिले के महेशपुरा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। बस में करंट आने से बस में सवार यात्रियों में से करीब 1 दर्जन लोगों की जान जाने की आशंका है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। इस हादसे में 6 लोगों की तो मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों, बीते रोज 16 जनवरी को हमारे देश में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। आपने देखा कि केवल एक बिजली की तार भी कितने लोगों की जान ले सकती है, तो इसीलिए बिजली के मामले में हमेशा सावधानी बरतें। तो दोस्तों, आज 17 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।